Hello everyone, कैसे हो सब? So here I am again with the video one. I have said this many times कि बॉस इंडियन टेलीविजन के एक्शन सीन्स में मैडम सर का कोई मुकाबला नहीं. Whether it was dialogues or punches, thrilling situations, suspense with some dark villain character, everything was top notch. In short, हमारा शो 20 मिनट में कंप्लीट बॉलीवुड एक्शन मूवी दिखा देता है. Firstly, तो शाजिया she was praying. I'm admitting it कि boss this girl has the potential to grow in this industry. She's doing a fab job. I'm impressed by her skills and she's nailing every scene by her remarkable acting. सच्चे दिल और खुलूस नीयत के साथ मांगी गई दुआ जरूर बुरी होती है और वो मुसीबत में फंसे अपने बंदों के लिए मदद जरूर भेजता है. और शाजिया की दुआ तो शायद उसके मांगने से पहले ही सुन ली गई. बस अब वक्त पे उसका असर दिखना और असल मसीहा का सामने आना बाकी था. और सच कहूँ ना, हमारी एमपीटी टीम एज मसीहा कहकर अच्छा लग रहा है. आप यकीन मानेंगी वो लड़की 2 बजे दुआ मांग रही थी. हाँ, दुआ मांग रही होगी कि उसका सच सामने ना आ जाए. वैसे करिश्मा की सोच चलो जहाँ भी गई, बट उनकी बातें सुनकर हमारी मैडम सर ने जो क्यूट पाउट बनाया उस पे मेरा गौर चला गया. और मुझे उनके एक्सप्रेशन से गुलकी की वाइब्स आने लगी. बट आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ और ज्यादा सोचना नहीं पड़ा मुझे कि हसीना क्या सोच रही होंगी. एकदम से क्लिक कर गई ये बात कि करिश्मा की थॉट सुनकर उन्होंने यही सोचा होगा कि शायद हम शाजिया को इबादत करता देख कुछ ज्यादा इमोशनल हो गए. और हाँ, ये सही कह रही है. ऐसा क्यों नहीं सोचा हमने? मेरा करिश्मा सिंह का शायद खुराफाती दिमाग है और खुराफात डाल दी मैडम सर के माइंड में. पुष्पा जी ने जब बताया कि उन्होंने शाजिया के घर फोन किया था, बस लाइक शुक्र है इन्फॉर्म तो कर दिया इन्होंने. और पुष्पी को रियलाइज भी हो गया कि कहाँ उन्होंने जल्दबाजी कर दी. लेकिन कोई नहीं, जब किस्मत खराब चल रही हो. क्या बोला तूने? एक सेकंड, एमपीटी टीम की नहीं गुंडों की किस्मत खराब चल रही है, इसलिए तो आ गए हैं महिला थाने से पंगा लेने. मूविंग ऑन, तो उस आदमी ने आते ही एमपीटी को और उसके बोर्ड को देखा. मैं सच कहूँ तो हम सब एक जैसे हो गए, फैंस भी और टीम भी. आई वाज थिंकिंग कि क्या ऊपर देख रहे वे. एंड आवर बिलवड मैडम सर, उन्होंने भी ऊपर देखा विद अ क्यूट एक्सप्रेशन कि पता नहीं क्या है ऊपर. और जीता ने तो बात ही खत्म कर दी. बाबू, डिज्नीलैंड मेला लगा है क्या? इतना घूर के देख रहे हैं यार, क्या बात है, बोलो. His dialogues always had some interesting humor in it, which made every scene hysterically funny. मैया कसम हम चले जाएंगे आराम से, बस शाजिया हमें दे दो. अमाओ, मैया का डिपार्टमेंट ना हमारा है, तो ज्यादा मैया का छैया मत करो. हम अपने पे आ गए ना तो मैया का दैया कर देंगे, तो हमारे पैया पे होगी, क्या समझे? यार, आई विश कि मुझे सीटी बजाने आती. बवाल डायलॉग, हिला डाला, फाड़ डाला, सारी स्क्रीन को जला डाला. इतने हैवी डायलॉग इस कदर शिद्दत के साथ कहा है कि मैं तालियां बजाना चाहती हूँ इनके लिए. अमेजिंग, कम्प्लीटली अमेजिंग. लेकिन इतना काफ़ी नहीं था. जब शाजिया के होने का पता चला तो हमारी मैडम सर ने क्या कोनी मारी है कि बेचारे का पूरा मुंह हिला डाला. इस पे मुझे ये चीज़ याद आ गई. और हमारी टीम इंक्लूडिंग करिश्मा, उनके एक्सप्रेशन, शी वाज प्राउड एंड हैप्पी. एंड आई एम नॉट गोना से दिस कि हसीना पे संगत का असर है, क्योंकि जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ वो हाथों का इस्तेमाल भी करती हैं. और जब सिचुएशन ही ऐसी आएगी तो फाइट बैक करना तो ज़रूरी होगा ना. और उन जैसे लोग जो फीमेल ऑफिसर को देखकर धड़ल्ले से आगे बढ़े, उनको कोहनी मारकर उठाना तो था ही. मूविंग ऑन, तो बिल्लू जी को पता नहीं क्या सूझी और वो मोनी बनकर चले गए. लेकिन बबलू के पकड़ने पे उनकी सारी हीरोपंती निकल गई. मुझे इनका वो डायलॉग याद आ गया कि अभी मैं बिल्लू द स्पाई से बिल्लू द डाई हो जाता. He was hilarious. His walking style was hysterically funny. वैसे करिश्मा सिंह का क्या ही कहूँ. बिल्लू को पकड़ने पे she was the first जो आगे आई बिना डरे और बबलू को गन पॉइंट पे रख दिया. हर औरा मैन, वो अपने भौकाल में इतनी एक्सपर्ट हो गई हैं कि सिर्फ दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वार्निंग देती हैं और कोई ये नहीं कह सकता कि वो जो कह रही हैं वो नहीं करेंगी. अगर उन्होंने कहा है कि वो खोपड़ी छितरा देंगी तो she mean it. She set the whole screen on fire and her determined behavior is always my favorite. बबलू को अंदाजा तो हो गया, लेकिन डायलॉग बाजी का डिपार्टमेंट भी हमारी करिश्मा मैडम का है, तो ज्यादा कचर पचर करने पे एक कंटाप तो बनता था, इसलिए चिपका दिया. Her fearless act and bravery in front of all those goons was remarkable. Hats off to her. She has directly challenged the Valiyas, our fearless भौकाल क्वीन करिश्मा सिंह. If I say कि करिश्मा सिंह ने तो आग लगाई है और हसीना ने उस आग को मजीद भड़काया है तो ये गलत ना होगा. उन्होंने हवा में गोली चलाकर सबको डरा दिया. दोनों लीडिंग लेडीज अपनी अपनी जगह अपना काम बखूबी जानती हैं. और जिस तरह से हसीना ने अपनी आखिरी बाजी से उन सबको जाने पे मजबूर कर दिया है, वो देखना और उसको एडमायर करना बहुत जरूरी है. She was calm from outside. उनके फेस पे गुस्सा नहीं था, बट she was confident कि कुछ भी हो एमपीटी में इनको एंटर नहीं होने देना. और शाजिया के पास जाना तो दूर, उसको नजर उठाकर देखने की भी इजाजत नहीं. Her leadership speaks here loudly. और टीम भी ऐसी कि हल्के इशारे से ही समझ आती है. और गुंडों के जाने पे हमारी टीम जैसे assemble हुई. That was my favorite thing. It was enough to make me stand and cheer for them. They are बवाल.
शाजिया, वाओ यार, शी अगेन प्रूव्ड हरसेल्फ एज एन अमेजिंग एक्ट्रेस एंड आई मस्ट से जहाँ बात होती है बदलाव की वो करती है विद सो मच पावर इन हर वॉइस, और जहाँ क्यूटनेस दिखानी होती है बच्चों वाली वो भी एफर्टलेसली शो करती है। हर डायलॉग के मैं डर गई थी एंड शी वाज क्राइंग ऑन द सेम टाइम वाज फेल्ट सो जेन्युइन, लगा ही नहीं कि एक्ट कर रही हैं, मजा आ गया इनको देख के। देवल पाल, बैक इन द टाइम ऑफ चिंगारी ट्रैक तो उनका इंट्रो फ्लॉलेसली दिया गया था एंड आई वाज रियली इंप्रेस्ड बाय द फर्स्ट लुक एंड नाउ द विलन्स ऑफ देवल पाल, और इनका इंट्रो एज अ डार्क साइड ऑफ द सोसाइटी रिप्रेजेंट करना बहुत अमेजिंग लगा है। व्हेन शाजिया सेड कि आज भी जब वो वाकया याद करती है तो रूह कांप जाती है। आई फेल्ट द इवलनेस, डार्कनेस, बैकवर्डनेस ऑफ दोज पीपल जो बहुत इनसेंसिटिव हैं और उनको सिर्फ अपने साम्राज्य की पड़ी है और किसी इंसान को इंसान नहीं समझते, और खास करके औरतों को। केस जब खुलकर आंखों के सामने आया तो अंदाजा भी हो गया कि व्हाई मेकर्स हैव चूज ऑल द पावरफुल लेडीज टू कम एंड कन्फ्रंट दोज इलिटरेट पीपल। ये एक लड़की का मामला है और अब एक विमेन के लिए हर पावरफुल वुमन सामने आएगी और अच्छे से मुकाबला करेगी और शो करेगी कि जिस औरत को कमजोर समझने की गलती देवलिया साम्राज्य कर रहा है वो कितना दम रखती हैं। अब शाजिया हमारी जिम्मेदारी है। When Hasina said this and Shazia just looked at her with hope, both of them made me feel goosebumps. और सीना मैडम का बीजीएम इस बात का प्रूफ है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए शाजिया के करीब कोई नहीं भटक सकता। वैसे चंपक जी स्टार्टिंग से यही करते हैं कि बुलबुल की बेइज्जती करते हैं और फिर जब पांडे जी देखते हैं गुस्से से तो स्माइल पास कर देते हैं। आई थॉट कि अब हंसी नहीं आएगी बट आई बर्स्ट इनटू लाफ्टर व्हेन आई सॉ हिज मिस्चीवियस स्माइल। ही हैज जस्ट नेलिंग दिस सीन एंड हिज डायलॉग्स फ्रॉम डे वन। Because every time I heard this type of thing, I laughed wholeheartedly. मानो दिल को सचमुच का सुकून मिलता है। वैसे पांडे जी की मुझे समझ नहीं आती कि इतना भी कोई बुरा कैसे हो सकता है। अभी रीसेंट स्टैचू केस में इनकी हेल्प की थी एमपीटी ने, बट ये तो है ही गिरगिट, रंग बदलते देर नहीं करते। लेकिन कुर्बान जाऊं मैं करिश्मा मैडम के भौकाल अवतार पे। हमें लगा था हमने जिंदगी का सबसे बड़ा गलती कर दिया है यहाँ कर, लेकिन अब लग रहा है कि एक नंबर काम किए हैं। आई वाज लाइक क्यों भाई, एंड देयर आंसर जस्ट लेफ्ट मी ओपन माउथेड विद आउटरेजियस लाफ्टर। गुंडे के मुंह पे आपका चेहरा देखेंगे और मैया कसम चेहरे को इतना फोड़ेंगे और वो हल रहेगी ना कि हर एक गुंडाई की बात बोलेगा कि दरोगा जी देखिए तो बहुत मगर तुम ना देखा। ऐसे मोटिवेट कर दिया आपने हमें। And she walked away carrying full swag, my fiery lady, dialogue, walk and action, हर चीज में she proved herself flawless. अच्छा मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन डीएसपी सर ने एमपीटी टीम और शादिया को प्रोटेक्ट करने का अप्रूवल दे दिया। फिर मैंने सोचा इतने भी बुरे नहीं हैं, इन पे भी प्रेशर होता है इसलिए कभी कभी थाना बंद करने की बात करते हैं। लेकिन बख्शी जी ने आकर सारा मूड खराब कर दिया। शाजिया को हेडक्वार्टर सौंप दे और आप इस चीज से आजाद हो जाएं। बट आई नो माय हसीना मैडम, जब वो वादा करती हैं तो उसको पूरा करती हैं और उन्होंने शाजिया की जिम्मेदारी खुद ली है तो कैसे पीछे हट सकती थी। और आज तो इनके लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा हो गई जब डीएसपी सर ने कहा कि आपका प्रमोशन होने वाला है और आप अपने सीनियर से ऐसे बात करेंगे तो मसला हो जाएगा। लेकिन मैडम सर उफ क्या कह डाला इन्होंने। हर जज्बात फॉर हर ड्यूटी इज ऑलवेज हर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड शी मीन हर वर्ड्स। हमने वर्दी के लिए नौकरी की है, नौकरी के लिए वर्दी नहीं पहनी। अगर नौकरी जाती है तो जाए, लेकिन हम अपने ज़मीर की आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यार शी इज आर एसएचओ हसीना मलिक, दिल जीत लिया है इन्होंने। आई मस्ट से ये एपिसोड ये लास्ट वीक ऑफ मैडम सर सबको याद रहेगा क्योंकि इन्होंने अपने डायलॉग से जो छाप छोड़ी है वो इतनी आसानी से कोई नहीं भूल सकता और इसका असर तो लोगों में आने वाले काफ़ी टाइम तक रहेगा और तब तक होपफुली सीजन 2 आ जाएगा एक नया बेंचमार्क सेट करने। मैडम सर एपिसोड 738।